सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो में रुचिरा भाग 3 के चतुर्थ पाठ, जिसका शीर्षक है सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, इस पाठ का हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, यहाँ पर जो शीर्षक है सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, सबसे पहले आइए इसका अर्थ समझते हैं। ये पहला शब्द है सदैव। सदैव शब्द दो पद से मिलकर बना है, सदा और एव। सदा का अर्थ होता है हमेशा और एव का अर्थ होता है ही। तो हमेशा ही, हमेशा ही क्या, हमेशा ही। पूर्वतः, पूर्वतः अव्यय है, तो पूर्वतः का अर्थ होता है सामने या आगे, हमेशा ही आगे। निधेहि, निधेहि का अर्थ होता है रखिए। ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है बच्चों। निधेहि का अर्थ होता है रखिए। क्या रखिए? चरणम, अर्थात अपने कदम हरदम हमेशा ही आप आगे की तरफ बढ़ाइए। आपको प्रेरणा देने के लिए बहुत ही अच्छा यह कविता है। तो अब देखिए, इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित, द्वारा बनाया गया प्रस्तुत गीत में, यह गीत है। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, अब जिंदगियों में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं बच्चों, उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। आप सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। इसके प्रणेता कौन है? इसको प्रणेता अर्थात इसको लिखने वाले कौन है? राष्ट्रवादी कवि हैं इसके प्रणेता। मतलब राष्ट्रवादी मतलब देश प्रेमी, देश के बारे में सोचने वाले हैं। और इस गीत के द्वारा क्या करना चाहते हैं? उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है कि हमारी युवा पीढ़ी जागृत हो और बहुत ही परिश्रमी हो, कर्मठ हो। इसका संदेश वो इस गीत के माध्यम से दे रहे हैं। सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जहीहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येय स्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इस वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके बार बार इसको सुनिएगा बच्चों। और YouTube पर आप सर्च करिएगा सदैव पुरतो निधेहि चरणम, तो आपको बहुत भी अच्छे अच्छे गीत मिलेंगे। उसको जरूर सुनिएगा और उसमें आप गाने का प्रयास करिएगा। तो आइए इसका हम अर्थ समझते हैं। जब हम अर्थ समझते हैं बच्चों, तो ये हमको याद भी बहुत जल्दी होता है। तो कैसे करते हैं इसको? आइए देखते हैं। चल चल, चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, ये जो चल शब्द है, ये जो क्रिया है, ये क्रिया कहाँ का है? ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। चल का अर्थ होता है चलो। चल का अर्थ हो जाएगा चलो। चल चल मतलब चलो चलो। कहाँ चलो? पुरतः, आगे। निधेहि, रखो। चरणम, अपने कदम को। चलो चलो और अपने आगे की तरफ अपने कदम को बढ़ाओ। सदैव, हमेशा। सदा एव हम बताए थे बच्चों, ये सदा एव में आ और ए मिलते हैं, आ और ए मिलते हैं, वो बन जाता है बच्चों आए। आए, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? सदैव। इसमें संधि कौन सी होती है? इसमें संधि होती है वृद्धि। वृद्धि संधि किसका ये भेद है? स्वर संधि का। तो सदैव मतलब हमेशा, पुरतः निधेहि चरणम, आगे ही कदम बढ़ाइए। आगे है बच्चों गिरि शिखरे। ये जो गिरि शब्द लिखा है, ये गिरि का अर्थ होता है पर्वत, और गिरेह शिखरे मतलब यहाँ पर समास हुआ है। शिखर का अर्थ होता है चोटी पर। गिरि शिखर का अर्थ है पर्वत की चोटी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? गिरि शिखरे।
गिर शिखरे का अर्थ हो जाता है गिर के शिखर पर, अर्थात पर्वत के शिखर पर, क्योंकि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी। कौन सी, किससे लगी, ये जैसे बालक में हम लोग बालके बनाते हैं तो सप्तमी विभक्ति एक वचन होती है, तो हमें पर उसका चिन्ह है। तो गिर शिखरे अर्थात गिर के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर। ननु निज निकेतनम, निश्चय ही, क्या, निज, निज का अर्थ होता है अपना, निकेतन का अर्थ होता है घर, निकेतनम, अपना घर कहाँ पर है, पर्वत की चोटी पर है। अर्थात कवि का तात्पर्य है कि हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत ही ऊंचाई पर है, मतलब बहुत ही वहाँ पहुँचना कठिन है, लेकिन हमको आगे ही बढ़ते रहना है। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, हमारा जो टारगेट है वो बहुत ऊपर है। विनैव, जैसे सदैव वैसे विनैव, तो विनैव का संधि विच्छेद होगा विना एव, विना एव, विना को ही संस्कृत हिंदी में कहते हैं बिना, और इंग्लिश में कहते हैं विदाउट, ऐसे विदाउट। तो विनैव का अर्थ है विदाउट, बिना, बिना ही, किसके बिना ही, यानम, यानम का अर्थ होता है वो जो हम लोगों की गाड़ी वगैरह होती है। तो विनैव यानम मतलब अर्थात किसी बिना गाड़ी के ही, नगारोहणम, तो यहाँ पे गिरी हमने देखा था। एक अर्थ और होता है बच्चों, नग का अर्थ होता है पर्वत, और इस नग में संधि हुई है, क्या है, आरोहणम, वृद्धि संधि हुई, दीर्घ संधि हुई बच्चों, वृद्धि संधि नहीं हुई इसमें, दीर्घ संधि हुई है। तो नग आरोहणम, नग में अ है, आरोहणम में आ है, अ और आ मिलकर के आ बन जाता है, तो नगारोहणम अर्थात नग पर आरोहण कर रहा है। तो नग पर आरोहण करने का अर्थ है, नग का अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वत पर आरोहण करना है, लेकिन कैसे करना है, विनैव यानम, हमारे पास कोई यान वान नहीं है, हमको पैदल ही चढ़ करके अपनी शक्ति के भरोसे कहाँ करना है, कहाँ चढ़ना है, नगारोहणम। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो नग लिखा है शब्द, इसका अर्थ पर्वत होता है, तो इसको कैसे बनाते हैं, न गच्छति, न गच्छति इति नगः, मतलब वो कहीं इधर उधर टहलता नहीं है, एक ही जगह पे स्थिर रहता है, इसलिए उसको नग कहते हैं। नग और गिरि ये दोनों पर्वत का पर्यायवाची है। तो विनैव यानम नगारोहणम, बिना यान के ही हमको उस पर्वत पर चढ़ाई करनी है। तो इसमें क्या होगा, बलम स्वकीयम भवति साधनम, स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना, स्वकीयम क्या, बलम, मतलब अपना बल, क्या होता है, साधनम भवति, साधनम भवति, जहाँ पर कुछ साधन नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पर आपका बल ही आपका साधन है। तो यहाँ पर भी आपके पर्वत के शिखर पर जाने के लिए, अपने सफलता की ऊंचाई पर जाने के लिए आपको अपना ही बल प्रयोग करना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, आपको हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाने हैं। आगे देखिए बच्चों, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, यहाँ पे लिखा है पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथ, पथिन शब्द है बच्चों, इस पथि में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, पथिन शब्द है तो उसका रूप चलता है पंथाः पंथानो पंथानः, सप्तमी विभक्ति एक वचन में उसका वो रूप बनता है पथि, उसका अर्थ होता है रास्ते पर, में यहाँ पर उसका क्या होता है, चिन्ह होता है, तो रास्ते पर हो जाएगा, रास्ते पर अर्थात पथ पर, पथ मतलब रास्ता होता है ना, पथि का अर्थ हो जाएगा रास्ते पर। तो उस रास्ते पर अर्थात उस पर्वत की चोटी पर जाने वाले जो रास्ता है, उस रास्ते पर क्या क्या मिलेगा आपको, पाषाणाः, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, पाषाणाः अर्थात बहुत सारे पत्थर हैं, लेकिन वो पत्थर कैसे हैं, प्रखराः, प्रखराः का अर्थ होता है एकदम कैसे कैसे, नुकीले नुकीले, जिस पर आपका पैर पड़ेगा तो आपको चोट भी लग सकती है, तो नुकीले नुकीले पत्थर हैं। और विषमाः अर्थात बहुत ही असामान्य सामान्य पत्थर हैं, तो वहाँ पे बहुत, उस रास्ते में पत्थर हैं कैसे कैसे, बहुत असामान्य और बहुत ही नुकीले। अर्थात इस कहने का क्या तात्पर्य है कि आप जब अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ भी मिलेंगी। आगे है बच्चों, हिंस्राः पशवः परितो घोराः, तो हिंस्राः का अर्थ होता है बच्चों हिंसक, हिंसक, हिंसक का अर्थ है जैसे जैसे यहाँ पर फोटो में छपा हुआ है ये सब,
तो जैसे शेर, बाघ इत्यादि जो किसी को भी मार काट के खा जाते हैं, तो वो ऐसे पशुओं को हिंस्राः पशवः यहाँ पर कहा गया है, अर्थात हिंसक पशु। परितः का अर्थ है चारों तरफ, परितः का अर्थ है चारों तरफ। चारों तरफ किसका अर्थ है? ये परितः का अर्थ है। ये परितः कहाँ लिखा है? ये यहाँ परितः, परितः के विसर्ग को उत्त हो गया है, परितो लिखा है। परितः का अर्थ है चारों ओर। और घोराः का अर्थ होता है भयंकर। तो भयंकर हिंसक पशु चारों तरफ हैं। कई बच्चों को यहाँ पे बहुत डाउट होता है बच्चों, एक लिखा है पूर्वतः और एक लिखा है परितः। यहाँ पर पूर्वतः का अर्थ होता है सामने और परितः का अर्थ होता है चारों ओर। इन दोनों में अंतर है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो हिंस्रा पशवः परितो घोरा, कि हिंसक पशु चारों तरफ फैले हुए हैं। दुष्करम, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, सुदुष्करम। दुष्कर का अर्थ होता है कठिनाई से काम किया जाने वाला कोई चीज, कोई किसी कार्य को कठिनाई पूर्वक कर पाओ। लेकिन सुदुष्करम का अर्थ है बहुत ही कठिनाई से कोई काम किया जा सके। तो कौन से ये काम बहुत कठिनाई का क्या है? यद्यपि गमनम। गमनम अर्थात होता है जाना। कहाँ पर जाना? उस पर्वत की चोटी पर जाना। यद्यपि गमनम, जबकि, यद्यपि का अर्थ होता है जबकि, गमनम सुदुष्करम खलु, निश्चय ही वहां पर गमन करना, जाना बहुत ही सुदुष्कर है, बहुत ही कठिन है। तथापि अर्थात फिर भी, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, आपको हमेशा कदम आगे ही बढ़ाना है। जही ही भीतिम, जैसे विधेहि हम लोग निधेहि विधेहि पढ़े थे, तो ये विधेहि यहाँ पर है। ये सब में लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है बच्चों। जही ही का अर्थ है छोड़ दो। जही ही का अर्थ है त्याग दो, छोड़ दो। क्या त्याग दो, छोड़ दो? भीतिम, भीतिम का अर्थ है डर। भीतिम का क्या अर्थ है? डर। ये डर अपने मन से निकाल दो। भज भज शक्तिम, अपने शक्ति को ध्यान दो, अपने शक्ति पर विश्वास करो कि हाँ आप ऐसा काम कर सकते हैं। विधेहि राष्ट्रे, विधेहि अर्थात होता है करो। विधेहि का अर्थ है करो। विधेहि का अर्थ है करो। क्या करो? राष्ट्रे, राष्ट्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, राष्ट्र पर। तथा वैसे ही, क्या? अनुरक्तिम, अनुरक्तिम। अनुरक्ति का अर्थ है प्रेम। कहाँ पर करो प्रेम? राष्ट्रे अनुरक्तिम। अब यहाँ पर तथा में अनुरक्तिम का संधि हो गया है, तो तथानुरक्तिम, तथानुरक्तिम का अर्थ होता है वैसे ही अपने राष्ट्र पर भी प्रेम बनाए रखो। फिर क्या है बच्चों? कुरु कुरु, करो करो। कुरु का अर्थ होता है करो। ये कहाँ का रूप है? ये भी क्री धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। कुरु कुरु, करो करो। क्या करो? सततम, लगातार करो। क्या करो? ध्येय स्मरणम। ध्येय का अर्थ होता है अपना लक्ष्य। जैसे आप अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो अपने ध्येय का स्मरण करते रहो। स्मरण करते रहो अर्थात अपने लक्ष्य को याद करते रहो, अपने मन मस्तिष्क में उसको बैठाए रखो, भूलो मत कि तुमको क्या करना है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अपने कदम आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ाइए। जहाँ पर ना समझ में आया बच्चों, वीडियो रिवाइंड करके आप ज़रूर सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये शब्दार्थ कॉपी में लिखिए और अच्छे से इसको याद करिए। पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, आपको वो यूट्यूब पे वो सदैव पुरतो निधेहि चरणम सर्च करना है बच्चों, और उसमें बहुत सारे गीत हैं, वो सुन के आप इस गीत को खूब अच्छे से तैयार करिए। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के, अधोलिखित तथा नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में आप लिखिए। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन वहां पर जाने के लिए क्या था बताइए? स्वकीयम बलम या बलम, स्वकीयम साधनम बलम भवति, आपका अपना ही बल आपका साधन है। पथि के विषमाः प्रखराः, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, ये उत्तर हो जाएगा।
सततम किम करणीयम, सततम ध्येय स्मरणम करणीयम, अपने ध्येय, अपने लक्ष्य, ध्येय अर्थात लक्ष्य, लक्ष्य स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। स्मरण मतलब याद करना। ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है बताइए आप सब। इस गीत के रचयिता हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा है श्रीधर भास्कर वर्णेकर। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख देंगे श्रीधर भास्कर वर्णेकर। यहाँ पर कह के या एक ही पद में लिखना है तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, ऐसे आप वहाँ पर देख करके इसको लिख लेंगे। सह कीदृशः कवि मन्यते, राष्ट्रवादी कवि मन्यते। श्रीधर भास्कर वर्णेकर राष्ट्रवादी कवि ही मन्यते, माने जाते हैं। चलिए देखिए आगे है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए हैं क्रियापद, इनको चुन करके इसमें भरना है। तो कैसे भरेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले आप इनका अर्थ अच्छे से जानिए। निधेहि, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, रखो। विधेहि, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, करो। विधेहि का अर्थ है करो। जहिहि, छोड़ दो। देहि, दो। देहि का अर्थ है गिव मी, दो। भज, भजो या किसी को याद करो। चल, चलो। कुरु, करो। ये सभी मध्यम पुरुष के हैं, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, आपको धातु रूप में इसको देखना है बच्चों। तो त्वम विद्यालयम, तो अब तुम विद्यालय, तो क्या कहोगे, चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम लिखा ही था उसमें। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़ जहीहि, जहीहि छोड़ दो, क्या छोड़ दो, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। जहीहि छोड़ दो, क्या छोड़ दो, धनागम तृष्णाम, धन के आगम की तृष्णा छोड़ दो, मतलब बहुत ज्यादा रुपया कमाने की इच्छा छोड़ दो। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंद को भजो, गोविंद अर्थात ईश्वर का भजन करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार अपने ध्येय का स्मरण करते रहो। तो इस प्रकार इसको इसमें हम भर सकते हैं। आगे देखो बच्चों, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथनों के समक्ष हाँ लिखिए, आम का अर्थ होता है हाँ, और जो अनुचित कथन है, गलत कथन है, उसके सामने आपको नहीं लिखना है। निज निकेतनम गिरिशखरे अस्ति, इस पाठ के अनुसार है, अरे नहीं, इस पाठ के अनुसार हाँ, इस पाठ के अनुसार आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, नहीं नहीं, न, स्वकीयम बलम तो साधकम भवति, साधनम भवति। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, न न है, इसमें लिखा था कि रास्ते में हिंस्रा पशवः परितः घोराः लिखा था इसमें। गमनम सुकरम अस्ति, नहीं दुष्करम अस्ति, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। सदैव अग्रे एव चलनीयम, आम, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमें हरदम आगे ही बढ़ना चाहिए। देखिए आगे है बच्चों, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करो। अभी हमने पाठ पढ़ाते हुए बताया था परितः का अर्थ है चारों ओर और पुरतः का अर्थ है आगे। पहले आप इसको लिख लो, परितः का अर्थ है चारों ओर और पुरतः का अर्थ होता है सामने या आगे, सामने या आगे, यहाँ सामने भी लिख सकते हैं बच्चों, सामने या आगे। नगह का अर्थ है पर्वत, नगह का अर्थ है पर्वत, और नागह का अर्थ है, जानते हैं हम लोग, सर्प, नागह सर्प। आरोहणम का अर्थ है चढ़ना, आरोहणम का अर्थ है चढ़ना। अवरोहणम का अर्थ है उतरना। विषमाह का अर्थ है असामान्य, जो सामान्य नहीं है, असामान्य।
और समाह का अर्थ है सामान्य। इसको आप अच्छे से इसका अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि ये अर्थभेद स्पष्ट करने के लिए प्रश्न क्यों है बच्चों? ये इसलिए है कि बच्चे परितः और पुरतः में अच्छी तरह से अर्थ भेद जानते हों कि परितः अलग होता है और पुरतः अलग होता है, क्योंकि परत दोनों में है, नग नाग इसमें न और ग दोनों में है, आरोहणम अवरोहणम में रोहणम रोहणम मिल रहा है। तो विषमाह समाह में इन सभी में बहुत कम अंतर है देखने में, लेकिन इसके अर्थ में अंतर है। ये बच्चे जाने, इसलिए इसको क्या कह रहा है कि वाक्य रचना के साथ अर्थभेद स्पष्ट करो। तो वाक्य रचना तभी कर सकते हो आप जब इसका अच्छे से आपको अर्थ पता होगा। तो अर्थ इसको ध्यान से पढ़ लो। परितः का अर्थ है चारों ओर, पुरतः का अर्थ है सामने आगे, नगह का अर्थ है पर्वत, नागह का अर्थ है सर्प, और आरोहणम का अर्थ है चढ़ना, अवरोहणम का अर्थ है उतरना, विषमाह का अर्थ है असामान्य और समाह का अर्थ है सामान्य रूप से। तो अब देखो, पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, ये देखिए यहाँ पर विषमाः लिखा है ना, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। हिंस्रा पशवः परितो घोरा, इसमें सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसको ऐसे यहाँ लिख सकते हैं। तो विनैव यानम नगारोहणम, तो ये नग का भी वाक्य रचना हो जाएगा। नागः अति भयंकरः भवति, ऐसे लिख लेना, वीडियो पॉज करके लिख लो। नागः अति भयंकरः भवति मतलब जो बहुत विषैले सांप होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। आरोहणम, तो विनैवयानम नगारोहणम, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो फिर आगे अवरोहणम, तो अवरोहणम सरलम भवति, उतरना सरल होता है, चढ़ना कठिन होता है, तो अवरोहणम सरलम भवति, ऐसे आप वाक्य रचना कर सकते हैं। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, यही लिखिएगा विषमाः के वाक्य रचना में। और समाह विद्यालय से पथि, विद्यालय के पथ पर, समाह स्थिति अस्ति, सामान्य स्थिति है, एकदम हमारा रोड एकदम साफ है। तो ऐसे आप छोटे छोटे वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। आगे है बच्चों, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतः, मंजूषा से अव्यय पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। अव्यय पद हम बताए हैं बच्चों, ये जो पद लिखे हैं सारे अव्यय हैं। आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि इस अनुच्छेद से एक अव्यय पद छांट करके लिखिए, तो एव, खलु, तथा, परितः, पुरतः, सदा और विना, ये सभी शब्द क्या हैं? अव्यय हैं। अव्यय क्या होते हैं? जो किसी भी सेंटेंस में जैसे कि तैसे लिखे जाते हैं, उसमें विभक्तियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विभक्तियों का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो जैसे हैं वैसे ही लिखे जाते हैं। अव्यय का अर्थ होता है नहीं बदलने वाला। जैसे बालक शब्द है, बालक अव्यय नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अगर हम बहुत सारे बच्चे आ गए तो बालकों कह देते हैं, जैसे बालकः बालकाः कह देते हैं। तो इन सब शब्दों में इनका कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इनका अर्थ इसका अर्थ पहले आप सब अच्छे से जानिए। एव का अर्थ होता है ही, एव का अर्थ होता है ही, और खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, आप लिख लीजिए। तथा का अर्थ होता है और या वैसे, और या वैसे, खलु का अर्थ होता है निश्चय ही, निश्चय, निश्चय ही, ऐसे लिख सकते हैं आप। परितः का अर्थ है चारों ओर, चारों, चारों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर, ऐसे लिख लो बच्चों, चारों ओर। यहाँ पर बहुत छोटा है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, चारों ओर। और पुरतः का अर्थ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, हटा दे रहा हूँ, परितः का अर्थ है चारों ओर, आप लिख लीजिएगा चारों ओर। और पुरतः का अर्थ है सामने, पुरतः का अर्थ है सामने। सदा का अर्थ है हमेशा, सदा का अर्थ होता है हमेशा। और विना का अर्थ होता है बिना, बिना का अर्थ होता है बिना, विदाउट। तो आप इसका अर्थ समझ गए। अब देखिए, विद्यालयस्य एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है, ऐसे आप बना सकते हैं आप। सत्यमेव जयते, सब जानते हैं, सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है।
हाँ, इस प्रकार यहाँ पर किम भवान स्नानम कृतवान खलु, खलु शब्द लास्ट में आता है बच्चों, तो वो प्रश्नवाचक हो जाता है। कहते हैं कि आपने स्नान कर लिया, ऐसे। सह यथा चिंतयति, जहाँ पे यथा आता है वहाँ पे तथा जरूर आता है। यथा का मतलब होता है जैसे, तथा का मतलब होता है वैसे। यह सह यथा चिंतयति तथा आचरति, जो वह जैसा सोचता है वैसा करता है। आगे देखो बच्चों, ग्रामम ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति। परितः का अर्थ है चारों ओर, तो गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, इसलिए पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी चाहिए हम लोगों को। सदा भगवंतम भज, हमेशा अपने ईश्वर का भजन करते रहिए, स्मरण करते रहिए। तो इस प्रकार इसको भर सकते हैं। विलोम पदानी योजयत, विलोम पद का योजन करो, मिलाओ, विलोम पद को मिलाना है आपको। तो है क्या है देखिए, और है क्या नीचे, नहीं, इतना ही है। तो कैसे मिलाना है, पूर्वतः, तो पूर्वतः का अर्थ होता है सामने, तो पृष्ठतः, पृष्ठतः का अर्थ है पीछे, पूर्वतः आगे, पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम परकीयम, स्वकीयम का अर्थ है अपना, परकीयम का अर्थ है दूसरे का। भीति ही डर, तो डर का उल्टा होता है साहस, साहस। अनुरक्ति ही प्रेम, विरक्ति ही वैराग्य। गमनम जाना, आगमनम आना, इस प्रकार इसको मिलाएंगे हम लोग। फिर अग्रिम प्रश्न है बच्चों, लट लकार पदेभ्य लोट लकार विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। इसको आप, हमने क्लास में भी पढ़ाया था बच्चों, ऑनलाइन पढ़ाया था इसको, तो आप पुस्तक के पीछे जरूर देखिएगा, पुस्तक के पीछे आपको इसका उत्तर मिलेगा। जैसे खेलसी, खेलसी शब्द कहाँ का है, यहाँ पे लिखा है पठती, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन है, तो लोट लकार में क्या बनता है, पठतु, और विधिलिंग लकार में क्या बनता है, पठेत। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, खेलसी, खेलसी लिखा है, तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष एक वचन है, वहाँ पे मिलाते रहिए पीछे, वो देख करके क्या धातु रूप, खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन, तो लोट लकार में बनता है केवल खेल, और विधिलिंग लकार में बनता है खेलेह, खेलेह, ऐसे। क्योंकि जैसे खेलति खेलतः खेलंती खेलसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन में आया, तो वहाँ पे खेलतु खेलताम खेलंतु खेल, ये बन गया। और यहाँ पर बनेगा खेलेत खेलेताम पठेत पठेताम पठेयु, तो खेलेत खेलेताम खेलेयु पठेह, तो खेलेह। ये वहाँ पर विधिलिंग लकार में आपको एक धातु रूप जो लिखी हुई है उसको अवश्य याद करना है, तभी आप ये प्रश्न हल कर पाएंगे। खादंती का अर्थ है खाते हैं, तो प्रथम पुरुष बहुवचन का है ये, खादती खादतः खादंती, तो यहाँ पर बन जाएगा खादतु खादताम खादंतु, खादतु खादताम खादंतु। और यहाँ पर बनेगा खादेत खादेत खादेत, और जैसे वहाँ पर लिखा है पठेत पठेताम पठेयुहु, तो खादेत खादेताम खादेयुहु, ये बनेगा खादेयुहु, ये दो हो गया। पिबामी, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, जैसे पिबति पिबतः पिबंती पिबसी पिबथः पिबथः पिबामी, तो वहाँ पर क्या है, पिबतु पिबताम पिबंतु पिब पिबतम पिबत पिबानी, पिबानी न है, यहाँ पर म है, पिबानी, और यहाँ पर हो जाएगा पिबेयम, पिबेत पिबेताम पिबेयु पिबेहे पिबेतम पिबेत पिबेयम, ये यहाँ पर पिबेयम बन जाएगा। तो इसको मिटाते हैं बच्चों। हसतः, ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, जैसे हसती हसतः, तो वहाँ पर बनेगा हसतु हसताम, हसतु हसताम, और वहाँ बनेगा हसेत हसेताम, हसेत हसेताम, ये विधिलिंग लकार में हसेताम बनेगा। नयामः, तो नयामः का लोट में बनेगा नयाम, केवल केवल नयाम, और विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है नयेम। तो आप इसको जब आप ये याद कर लेंगे
धातुरूप, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। आगे देखिए, लिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। तो जैसे निर्देश है उसके अनुसार परिवर्तन करिए। निर्देश कहाँ है? ये है, ये निर्देश है। अब परिवर्तन किसमें करना है? इन शब्दों में। कहाँ लिखना है? यहाँ पर। तो देखिए क्या है, गिरिशिखर सप्तमी एक वचन लगाया तो गिरिशिखरे बन गया, जैसे बालक बालके। तो पथिन में सप्तमी एक वचन लगाएंगे तो हमने बताया था पढ़ाते समय, तो पथि बनेगा, पथि, केवल पथि ऐसे। राष्ट्र में चतुर्थी एक वचन, तो बालक में बालकाय, तो राष्ट्र में क्या करेंगे बच्चों? तो हम राष्ट्राय लिख देंगे, राष्ट्राय। सप्तमी एक वचन पाषाण, यहाँ पे क्या बताया था? गिरिशिखर में सप्तमी एक वचन में क्या बताया था? गिरिशिखरे। तो पाषाण में क्या बनाएगा? पाषाणे, पाषाणे ऐसे बना देंगे, इसको लिख देंगे ऐसे ही। द्वितीया बहुवचन, तो यान शब्द है, रूप चलता है यानम याने यानानी, यानम याने यानानी, दोनों में एक ही तरह चलता है। तो इसमें हम लिख देंगे द्वितीय बहुवचन में यानानी। शक्ति प्रथमा एक वचन, तो शक्ति में जब प्रथमा एक वचन लगाते हैं तो शक्ति ही, जिसे बालक में लगाते हैं तो बालकः, तो शक्ति में शक्ति ही। सप्तमी बहुवचन पशु शब्द में तो पशुषु, जिसे बालकेशु हम लोग लिखते हैं। तो इस प्रकार निर्देश के अनुसार हम लोग परिवर्तन कर दिए। इसको अच्छे से लिखिए और याद करिए। आगे बच्चों देखो, योग्यता विस्तार है। ये डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर के बारे में लिखा गया है। इसको अच्छे से पढ़िए कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। यहाँ पर लिखा है, देखिए बच्चों, न गच्छति इति नगः, नहीं जाता है तो वो नग है। पतन गच्छति इति पतः, पन्नगः, पन्नगः का अर्थ होता है सर्प, वो एकदम लेट करके चलता है इसलिए उसको पन्नग कहते हैं। उरसा गच्छति इति उर्गः, जो अपने पेट के बल पे चलता है उसको उर्गः कहते हैं। और वसुम धारयति इति वसुधा, वसु को धारण करती है, संपत्ति को धारण करती है, इसलिए वह वसुधा है, अर्थात हमारी पृथ्वी है। खे गच्छति इति खगः, जो खे अर्थात आकाश में जाते हैं इसलिए उनको खग कहते हैं, खग अर्थात पक्षी। सरत इति सर्पः, जो शरण करते हैं अर्थात जो फिसल फिसल के चलते हैं उसको सर्प कहते हैं, अर्थात सांप ही नहीं, जो जो भी रेंग के चलेंगे वो सभी सर्प कहे जाएंगे इस अनुसार, इसके अनुसार। तो यहाँ पे ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।